आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, मकर संक्रांति का अवसर है और सीतामढ़ी में दही चूड़ा का भोज लगातार चल रहा है। और आज रीगा के पूर्व विधायक नगीना देवी जी के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही के भोज का आयोजन किया गया था, जिस अवसर पर देख सकते हैं आप भाजपा के सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता जी, सीतामढ़ी लोकसभा के भाजपा के संयोजक उमेश चंद्र झा जी, सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी, महिला मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष भारती देवी जी सहित इधर देखिए जदयू के भी नेता हैं शंकर बैठा जी, डॉक्टर सीताराम सिंह जी पहुंचे हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राम मंदिर को लेकर। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सर दही चूड़ा के लोग को लेकर। दही चूड़ा मतलब सीतामढ़ी में लगातार चल रहा है, क्या कहें? देखिए, ये तो मिथिला की संस्कृति है और ये तो 14 से लगातार, और ये तो हर वर्ष आने वाला पर्व है। इसी में लोगों का मिलना जुलना होता है। ये प्रेम आदान प्रदान का जगह है। दही चूड़ा तो एक बस बहाना है। नगीना देवी जी मतलब लगातार क्षेत्र में काम भी करती हैं, लगातार लोगों के बीच भी बनी हुई है और आपके पार्टी को लेकर समर्पित होकर आज काम कर रही है, क्या कहें? देखिए, लोगों के बीच काम किए तभी 2 बार विधायक भी बनी है और भाजपा में तो काम करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। तो नगीना जी मेहनत कर रही है। पार्टी जरूर हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है, नगीना जी का भी सम्मान होगा। महज 4 दिन अब शेष रह गए हैं राम मंदिर में गृह पूजन का, गृह प्रवेश का। और मिथिला के संस्कृति में पाहुन को कुछ लोग गाली भी बोल रहे हैं, प्रभु श्री राम को प्यार से गाली बोल रहे हैं। 4 दिन शेष रह गए हैं। पुनौरा धाम में आपका बड़ा आयोजन होने वाला है, क्या कहें? देखिए, आप लोग गाना सुन रहे होंगे, मेरे झोपड़ी में भी राम आएंगे। ये पूरे देश के बच्चे बच्चे और हर मोबाइल में वो गाना चल रहा है। प्रभु श्री राम के आने की सारे लोग अयोध्या सहित अपने अपने घर में, अपने झोपड़ी में भी राम जी को चाह रहे हैं कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम मेरे झोपड़ी में है। और ये तो माँ सीता की धरती है। वहां अयोध्या राम में है तो हमारा सीतामढ़ी सीता राम में है। और पूरा सीतामढ़ी वासी, पुनौरा वासी 22 तारीख को भव्य आरती, संध्या आरती, दीपोत्सव, घर घर रामोत्सव के रूप में हर परिवार संध्या अपने घर पे दीप जला के दिवाली मना रहे हैं। और ये हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग के जीवन में ये क्षण आया है। क्या कहेंगे माँ सीता की धरती को लेकर? मतलब सीता के बिना राम अधूरे थे हैं। और क्या कहेंगे, बड़ा आयोजन होने वाला है, आप लोग सीतामढ़ी में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ये तो जग जाहिर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिना माँ सीता के राम सीताराम नहीं हो पाते। इसलिए माँ सीता के बिना राम की कल्पना अधूरी है। और हम लोग सीतामढ़ी वासी अब अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गए हैं। सीतामढ़ी में भी अयोध्या की तर्ज पे विकास हो, भव्य सीता मंदिर बने। सीतामढ़ी में आप देखते होइएगा कोई विकास नहीं हो पाया है, जिसके लिए 33 साल के ये जो 2 मुख्यमंत्री है ये दोषी है। लेकिन सीतामढ़ी से तो लगातार भाजपा के ही विधायक बने हैं। देखिए, एक विधायक की अपनी क्षमता होती है। और 10 करोड़, 20 करोड़, 70 करोड़ का जो सीएम उद्घाटन करके गए हैं। 3 साल से आप ही के विधायक हैं मिथिलेश जी। एक विधायक का कोष कितना होता है? 3 करोड़, 4 करोड़। अयोध्या की तर्ज पे अगर विकास कराना है तो 5,000 करोड़ का जमीन अधिग्रहण करना होगा, ट्रस्ट बनाना होगा। और ये जो सरकार है, आप इनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि ये बहुसंख्यकों के लिए कोई काम करेगी। अगर यही मक्का मदीना बिहार में रहता तो आप देखते कितनी तरक्की हो गई रहती। लगातार आप लोग हमलावर रहते हैं जदयू की सरकार पर। आप लोग ही तो 17 साल उनके साथ रहे। 17 साल मतलब कहते हैं कई गाना उस तरफ से बना हुआ है। क्या चाहते हैं हम लोग? जब तक हम आपके साथ हैं तब तक बहुत अच्छे हैं, साथ से निकल थोड़ा सा अलग हो गए तो बहुत खराब है। बिहार में लालू जी नहीं आवे, इसलिए हम लोग, जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, कभी भाजपा मुख्य रूप से शासन और सत्ता में नहीं थी, कभी हमारे मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन बिहार के विकास के लिए हमने समझौता किया। पति पत्नी में संबंध अच्छा नहीं रहा क्या? संबंध पत्नी एक तरफा निभाती रही, कहते हैं ना वन वे मोहब्बत, एक तरफा प्यार भाजपा दिखाती रही। और ये जो पति थे ये हमेशा नैन मटक्का का। आपके करने का मतलब जदयू पति हो गए, आप भाजपा पत्नी हो गए। हम लोग बैकफुट पे थे, ये हावी रहते थे, कभी हम लोग को सीएम नहीं दिए। हमारे 80 विधायक थे, उनके 43 थे। अगर उस समय बड़ा दिल दिखा के हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री बनते, तब समझते कि इनका बड़ा दिल है।
ये तुरंत मान गए कि हाँ ठीक है। ऐसा होता है? 80 विधायक हमारे, 43 उनके थे। सीतामढ़ी लोकसभा के संयोजक उमेश चंद्र झा जी हैं। सर, क्या कहेंगे, सीतामढ़ी से इस बार भाजपा या एनडीए के कोई घटक? सीतामढ़ी से भाजपा ही लड़ेगी हर कीमत पर। आप इसके पूर्व भी चर्चा कर रहे थे सीतामढ़ी की विकास, अयोध्या और सीतामढ़ी। ये जानकारी होना चाहिए कि मिथिला का केंद्र है सीतामढ़ी। मिथिला राजधानी आपको जानकारी होना चाहिए कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में गंडक और पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडक का इलाका, और केंद्र में सीता प्रकट हुई। और दुनिया की कोई ताकत सीतामढ़ी को अयोध्या के तर्ज पर विकास होने से नहीं रोक सकता है। कब तक? बहुत जल्द। अब सीतामढ़ी की ही बारी है। माता सीता की ही बारी है। मथुरा और वो बनारस का बचा हुआ ज्ञान वापी, वो विवादित मामलों में है। कोर्ट का फैसला होगा तब उसमें हाथ लगेगा। माता सीता की धरती पर तो कोई विवाद भी नहीं है, आराम से। सीतामढ़ी अब आराम से होने वाला है। हम लोग गए थे 11,000 दौड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, और पूरे आभूषण और वस्त्र के साथ, और जो अयोध्या में देखा उत्साह सीतामढ़ी के प्रति और जो प्रसन्नता, और वहाँ के जो कार्यकारी व्यवस्था देखने वाले चंपत राय और ये क्या है इनका नाम, ये चौपाल जी, ये लोग इतना उत्साहित थे कि हम लोग जो खड़ाउन लेकर गए थे, वो खड़ाउन को अपने माथे पर लेकर के चंपत राय और खुशी से नाच रहे थे और कह रहे थे कि सीतामढ़ी से इतना सामान आ गया है, वो रखने का जगह अयोध्या में नहीं है। कई लोग कह रहे थे कि उस जमाने में भी मिथिला से जो बाहर गया था तो उनको रखने का जगह नहीं था, तो पर्वत पर रखा। तो वही सीन ये उपस्थित हो गई कि जो कार सेवक पूरम है, उसके जो भंडार गृह है, पूरा भंडार भर गया। फाजिल सामान नीचे में बरांडा पर उतार के रखना पड़ा। तो वहीं पर चंपत राय कहे कि सीतामढ़ी का एहसान हम भूलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कहा कि सीतामढ़ी, अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास कब होगा? आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान उधर आकृष्ट कराइए। तो उन्होंने कहा कि अब सीतामढ़ी का विकास अयोध्या के तर्ज पर होकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। अब की बार अब सीतामढ़ी की आप चर्चा कर रहे थे पूर्व में कि सीतामढ़ी से विधायक जीतते हैं। विधायक तो प्रतिनिधित्व तो करते हैं, विकास के लिए विधायक जवाबदेह नहीं है, विकास के लिए सरकार जवाबदेह है। विधायक की भी बड़ी जिम्मेदारी। आज सरकार बना दीजिए भाजपा की उत्तर प्रदेश के तर्ज पर, और देखिए सीतामढ़ी का विकास और बिहार का विकास कैसे होता है। तो सरकार तो बनाया नहीं, आप सरकार बनाइए, देखिए विकास। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। देखिए, पूर्व विधायक नगीना देवी जी के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही के भोज का आयोजन किया गया था, और इस अवसर पर देख सकते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता जी, वहीं भाजपा के सीतामढ़ी जिला के संयोजक उमेश चंद्र झा। अयोध्या के तर्ज पर अब सीतामढ़ी की ही बारी है, सीतामढ़ी का विकास होगा। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।